Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss how to prepare a balance sheet. जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कशन किए थे कि बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं, उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जनरली हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बेसिकली बिजनेस का ऑनर ओनली वन पर्सन होता है और वो बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर में, चूंकि अकाउंटिंग ईयर तो हर एक बिजनेस को एज्यूम करना पड़ता है, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो। अब ये डिपेंड करता है कि वो अकाउंटिंग ईयर, फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर यानी आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एज्यूम करते हैं कि वो कैलेंडर ईयर को एज्यूम करते हैं, ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो जनरली जो भी बिजनेस अकाउंटिंग ईयर एज्यूम करता है, चाहे वो फिनेंशियल ईयर को एज्यूम करे चाहे वो कैलेंडर ईयर को एज्यूम करे, उस अकाउंटिंग ईयर के अंत में उनके द्वारा चाहे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या चाहे तो वर्टिकल फॉर्म में, या जो ऑर्डर होता है यानी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन दोनों ऑर्डर के रूप में से कोई भी ऑर्डर के द्वारा बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो थोड़ा इसके ऊपर में भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है। तो एक बात यहाँ पर हम कह देना चाहेंगे कि जो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता है, इसमें बेसिकली जो करेंट लायबिलिटीज़ को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शो किया जाता है तो करंट एसेट्स को राइट हैंड साइड में शो किया जाता है। वी नो दैट ऑल एसेट्स हैज शोन अ डेबिट बैलेंस एंड ऑल एसेट्स ऑल कैपिटल एंड लायबिलिटी हैज शोन क्या क्रेडिट बैलेंस। तो जितने भी आपको लायबिलिटी होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में के, और जितने भी एसेट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड में शो किए जाते हैं। सवाल ये है कि वो अगर करंट एसेट्स को पहले राइट हैंड साइड में शो करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी उसको पहले करंट लायबिलिटी को ही शो करना पड़ेगा, तभी उसका एक प्रॉपरली ऑर्डर में बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर फिक्स्ड एसेट्स को राइट हैंड साइड में शो करते हैं तो फिक्स लायबिलिटी को भी हमको मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड में शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से बैलेंस शीट में बेसिकली जो बिजनेस जानना चाहता है बैलेंस शीट से, तो वो यही जानना चाहता है कि एक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर के अंत में उस बिजनेस के पास में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, कितना फंड है, एटसेट्रा। तो जितने भी टाइप्स ऑफ लायबिलिटी हो, चाहे वो इंटरनल लायबिलिटी हो या चाहे वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं या चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, सभी प्रकार के एसेट्स लायबिलिटी को ये इसमें शो किया जाता है बैलेंस शीट में। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मतलब मीन्स यहाँ पर हुआ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में क्या करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चूंकि लायबिलिटी साइड में ही हम कैपिटल को दिखाते हैं, तो उस कैपिटल में लायबिलिटी को, उस लायबिलिटी साइड में कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं और अगर लॉस होता है तो उसको डिडक्ट करते हैं। इस तरह से बैलेंस शीट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान यह रखना है कि जितना मतलब और भी आइटम होते हैं, जैसे ड्राइंग हुआ तो ड्राइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम क्या, कैपिटल। उसके बाद अगर कोई सेल्फ यूज करते हैं तो उसको भी हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो चूंकि बैलेंस शीट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो एक तो विथ एडजस्टमेंट और एक विदाउट एडजस्टमेंट। अगर विदाउट एडजस्टमेंट है तो उसमें बेसिकली नेसेसरी जो है वो खास करके नेट प्रॉफिट ही फाइंड आउट होकर के आता है और उसी नेट प्रॉफिट को हम लोग मतलब कैपिटल में ऐड करते हैं। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट का टॉपिक हो जाएगा तो इसमें आपको हो सकता है ड्राइंग भी हो सकता है आपको इनकम टैक्स भी हो, यानी इस तरह के जो डेटा रहते हैं, हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, या और भी इनकम रिसीव इन एडवांस हो, या अक्रूड इनकम हो, डेप्रिसिएशन हो, एप्रिसिएशन हो, इन सभी आइटमों को लेकर के भी बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर समझना यह है कि बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करते हैं तो वो दो केसेस में, एक तो आपको विथ एडजस्टमेंट और दूसरा विदाउट एडजस्टमेंट। तो विदाउट एडजस्टमेंट में ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब ही हुआ कि
कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो क्वेश्चन में। और जब विथ एडजस्टमेंट की सवाल है तो उस केसेस में एडजस्टमेंट रहता है, उस एडजस्टमेंट को बेसिक मानते हुए तब हम लोग बैलेंस शीट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि डेफिनेशन में ही हम लोग समझे थे कि बैलेंस शीट जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट है फिनेंशियल पोजीशन का। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।